हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जॉब प्रोफाइल रेलवे में कैसा होता है। तो एक ओवरव्यू बताते हैं आपको कि एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंचार्ज होता है। उनका जो सेक्शन जो होता है जनरली जुरिडिक्शन 90 किलोमीटर के अराउंड रहता है जनरली, अगर सिंगल लाइन है तो। अगर डबल लाइन है तो 45 किलोमीटर के अराउंड रहता है। और दूसरा क्या है कि जैसे सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंचार्ज जो होता है उनके अंदर 2-3 सेक्शन इंजीनियर रहेगा और 2-3 जेई भी रहता है। और दूसरा उसके बाद जो आपको जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो जुरिडिक्शन जैसे 45 किलोमीटर का है अगर इंचार्ज है तो वो भी क्या है फिर सेक्शन इंजीनियर में डिवाइड कर देता है, जैसे 20 किलोमीटर करके 2-3 सेक्शन इंजीनियर को दे देगा। तो उसके बाद वो जो 45 किलोमीटर का जो जुरिडिक्शन है इंचार्ज का, उसमें जो भी मेंटेनेंस का जो एक्टिविटी होगा, जो सेक्शन इंजीनियर का जो सेक्शनल जो रहता है उसको वो काम करवाना रहता है। और अगर सेक्शनल से अगर काम नहीं हो पा रहा है तो इंचार्ज आएगा, करवाएगा। अगर कोई बड़ा वर्क है तो अगर उनसे भी नहीं होने वाला है इंचार्ज से तो एएन भी आता है काम करवाने के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर। और दूसरा क्या है कि ये सारा जो जितने भी मेंटेनेंस एक्टिविटी जो होता है, जैसे चाहे अगर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है तो जैसे पीवे का भी वैसा ही वर्किंग रहता है। जैसे बताया आपको जुरिडिक्शन और जो भी ट्रैक का जो मेंटेनेंस का जो एक्टिविटी होता है वो करवाना पड़ता है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल में भी है तो उसका भी सेम ही रहता है। जैसे 90 किलोमीटर का जुरिडिक्शन है तो उसमें क्या होगा कि फिर उसमें भी सेक्शन इंजीनियर में सब डिवाइड कर दिया जाता है सेक्शन। और उसके बाद जो भी मेंटेनेंस एक्टिविटी होता है वो जो सेक्शनल होता है वो करवाता है। तो ऐसा जो है मेंटेनेंस एक्टिविटी जो रेलवे में जो होता है ये एक्चुअली आपको स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे इंचार्ज के बाद फिर सेक्शनल होता है, सेक्शनल के बाद फिर जेई रहता है। उसके बाद फिर जो भी काम कराने वाला जो होता है वो स्टाफ लोग रहते हैं। जैसे आपको अगर सिविल इंजीनियरिंग में बोले तो उसमें फिर इनकी से मेट रहता है जिसको जमादार बोलता है। उसके बाद फिर आपको कीमैन वगैरह रहता है। उसके बाद फिर आपको ट्रैकमैन रहेगा। उसी प्रकार आप दूसरे डिपार्टमेंट में अगर देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो उसमें फिर टेक्नीशियन वगैरह रहता है। फिर उसमें जेई रहता है, फिर एसएससी रहता है। ऐसे ही सारे डिपार्टमेंट में रेलवे में कैटेगराइज किया गया है। तो एक्चुअली क्या है, ओवरऑल अच्छा ही जॉब है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है। आपको सेक्शन दे दिया जाएगा, उस सेक्शन में आपको जो भी मेंटेनेंस का जो एक्टिविटी होगा वो काम आपको करवाना पड़ता है। जो आपके अंडर जो स्टाफ होता है उससे कोऑपरेट करके जो है आपको वो काम करवाना पड़ेगा। और यही सारा डिटेल्स रहता है। और आपको भी पता है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो है 4600 ग्रेड पे होता है, जिसका बेसिक जो है 44,900 होता है। और एटलीस्ट जो है आपको 55,000 के अराउंड जो है आपको सैलरी मिलेगा ही। कितना भी डिडक्शन वगैरह होने के बाद भी 55,000 के अराउंड मिलेगा। तो एक्चुअली ओवरऑल जॉब जो है अच्छा है, बुरा भी नहीं है। और दूसरा क्या है, आपको जितना भी मेंटेनेंस एक्टिविटी जो होगा वो आपको आपके जो अंडर जो भी सेक्शन है उसमें करवाना पड़ेगा। तो धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।